हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मनोरंजक मैथमेटिक्स पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको हिंदी का आंसर की 2022 का, जो कि आज आईएससी के एग्जामिनेशन और आईकॉम में पूछा गया था। दोस्तों मैं आपको सेट ई को आंसर बताऊंगा, और इससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन आफ्टर 12 जो भी चीज़ें आपके काम का जो आंसर मतलब होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वह इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा शब्द है ना, वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो 3 का जो राइट ऑप्शन है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भिक्षा शब्द क्या होता है? भिक्षा शब्द जो है ना दोस्तों, भिक्षा शब्द जो है 4 नंबर का, तो इसका जो है दोस्तों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दोस्तों पाठिका हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द जो क्या है, 6 का जो हो जाएगा दोस्तों आंसर, कक्षा पुल्लिंग होता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह कौन सा कारक है, यानी यह किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 7 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? समास इसमें चुनना है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 8 का, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का, कोसों दूर भागना मुहावरा का अर्थ बताना है दोस्तों, यानी कोसों दूर भागना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत अलग रहना, यानी कि बहुत अलग रहना, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, जो स्त्री अभिनय करे, यानी कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो जो स्त्री अभिनय करे, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि कवित्री हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? यानी जो लंबी कविताएं ही लिखी हैं, यानी कि हमेशा से वह कविताएं ही लिखती हैं, वह कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 11 का सी इज द राइट आंसर, यानी नभा दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, यानी कि ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 13 का राइट आंसर जो है पंच परमेश्वर से लिया गया है, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा है? यानी जो भी हार जीत जो शीर्षक कविता है उसमें जो मस्कवाला है वह क्या कर रहा था? तो 14 नंबर का आंसर जो दोस्तों हो जाएगा इसको, यानी डी इज द राइट आंसर, यानी सड़क सींच रहा था, यानी सड़क को वह सींच रहा था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 15 का आंसर जो दोस्तों ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर क्वालिटी अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा और अपने पिक्सल्स को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, तो कि आपको अगर नहीं दिखाई दे इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि पीडीएफ जैसा है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए 360 या 480 कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? यानी 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बंगाल में रहकर, यानी
ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 18 का राइट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संदर्भ में आए। यानी 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 19 का दोस्तों इसको थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक कमेंट करके बता दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों 20 का, यह उषा से लिया गया है, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है जग पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 21 का जो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मलयज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 52 साल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C.W. लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षा का रूप देखते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, चिंतन हो, मनन हो, विचार हो। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी 300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम आज थोड़ा फास्ट करते हैं, देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, हेनरी लोपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20वीं सदी में प्रतीकात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रोमांटिक उत्थान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी हो जाएगा, यानी 1993 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो 30 का जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन मामा शब्द का विशेषण क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण तो बी इसका हो जाएगा, ममिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है। यथाशीघ्र तो 32 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी हो जाएगा, अव्ययीभाव। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हर तरह से संकटों के घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह कौन सा वाक्य का उदाहरण है, यानी कि यह कौन सा वाक्य का निर्धारण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 34 का ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। 35 का जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरंग का विलोम क्या है। तो अंतरंग का विलोम है 36 नंबर का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बहिरंग हो जाएगा। 37 का देखिएगा जिसके समान द्वितीय न हो इसका कौन हो जाएगा। तो इसको सब लोग जानते हैं और द्वितीय हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो अश्व का पर्यायवाची है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, यानी डी हो जाएगा, अम्बक हो जाएगा।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यह मिश्र वाक्य का था, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिनायक 41 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, आत्महत्या के विरोध, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? वह मतलब कहानी है, कविता है, ऐतिहासिक पत्र है, आखिर वो क्या है? तो 42 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह कहानी है, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भगत सिंह के पिता जी का क्या नाम है? तो इसका भगत सिंह का पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वो सदी क्या है? वो सदीनारा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है, उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों 44 का, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लक्ष्मण के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सासाराम भभुआ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 46 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलना फिरता ढांचा कौन है? तो 47 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, बी हो जाएगा, दीन कुम्हार। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो 48 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, सी हो जाएगा, कि नामवर सिंह हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो इनका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रबंध काव्य, 49 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 50 का, ए हो जाएगा, यानी कि कली राम हो जाएगा। चलिए 50% कंप्लीट हो गया है, 50% यानी आधे हम लोग ने देख लिया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला जो नोटिफिकेशन है, अगर आप 12th के बाद अगर किसी भी प्रकार का टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, या फिर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यानी डीएलएड करना चाहें, या पॉलिटेक्निक या आईटीआई करना चाहें, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहली जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 51 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो 51 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, सी हो जाएगा, यानी खेतरी नाबालिग राजा जयसिंह के। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 52 का ए हो जाएगा, यानी कि हम दो सहेलियों से बातचीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोल डाल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है, बी हो जाएगा, यानी कि सूबेदार हजारी सिंह। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सी हो जाएगा, यानी कि 1924 में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था? तो उनका पुरस्कार का नाम 55 का डी हो जाएगा, या बाउल था, यानी कि बाउल था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, आत्मकथा है। सॉरी 56 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, 56 का, हाँ सॉरी ठीक है, 56 का जो है ना बी हो जाएगा, निबंध। ठीक है दोस्तों,
निबंध। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? 58 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। 59 नंबर देखिएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इज द राइट आंसर 27 सितंबर 1907 को। 60 का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 60 नंबर प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, जैसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वर्ग 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 का सी हो जाएगा, अनामिका। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? 64 का है डी हो जाएगा, श्रृंगार रस। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतर्जातीय महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 66 में म का उच्चारण स्थान क्या है? तो 66 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, ओस्ट। 57 नंबर पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद 67 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन निम्न में शुद्ध कौन है? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारसी शब्द कौन सा संज्ञा है? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए ए हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर शब्द क्या है? नगर शब्द 70 नंबर का आंसर देखिए दोस्तों, इसका नगर शब्द जो है पुल्लिंग है, बी इज द राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा, यानी 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है? तो तीर से हो गया पदांश से, यानी बी हो जाएगा 72 का संबोधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इकहत्तर नंबर 72 हो गया ना। चलिए 72 के 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह सर्वनाम का उदाहरण है। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। 73 का सी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 74 शब्द धन कौन सा विशेषण है? 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, गुणवाचक। 75 नंबर क्वेश्चन क्रिया के कितने भेद हैं? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा भविष्य काल का हो जाएगा, 76 का डी इज द राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 77 नंबर कहता है पगड़ी शब्द क्या है? 77 का जो राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा, देशज। जिन शब्दों को खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 78 का जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, यानी रूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 79 का जो राइट ऑप्शन है सी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, वी हो जाएगा। वंदना शब्द के प्रत्यय क्या है? 80 का जो राइट ऑप्शन है ना हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो 81 का जो राइट ऑप्शन है सी हो जाएगा, ब्रज भाषा का। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, गीतावली रचना गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास का है, यानी डी हो जाएगा। नाभादास किसके समकालीन थे? 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी तुलसीदास। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा गद्य कविता। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? 85 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिव बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 86 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? 87 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो कार दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई थी, यानी कि 88 का ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, 1978 में। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह कौन सा पंक्ति का उदाहरण है? तो 90 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी हो जाएगा, गाँव का। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? 91 का जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्धांगिनी होता है पत्नी शब्द का, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, हमारे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का सी हो जाएगा, सरल वाक्य। चलिए 94 नंबर दोस्त क्वेश्चन देखिएगा, कहा जाता है कौन पदबंध है? 94 का जो राइट ऑप्शन है इसका जो हो जाएगा विशेषण पदबंध। चतुर्भुज शब्द कौन सा समाज है? बहुव्रीहि समाज होनी चाहिए, तत्पुरुष समाज है कि, हाँ तो तत्पुरुष हो जाएगा, यानी 95 का। चतुर्भुज का अवयवी भाव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुव्रीहि चतुर्भुज दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर इसका दोस्तों बताइएगा, हालांकि हमको लग रहा है यहाँ पे डी ए होना चाहिए, द्विगुणी होना चाहिए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा राइट ऑप्शन, विकास शब्द का विशेषण क्या है? तो विकास शब्द का विशेषण 96 का बी हो जाएगा दोस्तों, विकसित। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? 97 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए हो जाएगा, तद्धिति कहते हैं। यर और लव कौन व्यंजन है? 98 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 99 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। चलिए 100 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो दिक जोड़ अंबर होगा, यानी ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको तो सेशन पसंद आया होगा। अगर एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है। तो दोस्तों ये 100% तो नहीं, लेकिन 99% चांस है कि आपके जो आंसर है सही होगा, क्योंकि जो टीचर हैं उनके द्वारा यह मंगाया गया आंसर है। हो सकता है कुछ उनसे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपका 99.99% जो है आंसर सही होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।